हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 में कूलॉम्स लॉ मीन्स कूलॉम का नियम या कूलॉम का है ना मीन्स नियम। तो कल मैंने आपको बताया था कि आवेश क्या होता है ना, राशि क्या अंश है, अदिश है, सदिश है, उसकी विमा मैंने बताया था, उसका मात्रक बताया था और उसके प्रकार बताए थे। हम अब आगे चलते हैं कूलॉम्स का नियम पर, है ना। देखते हैं कि हमारा कूलॉम का नियम क्या कहता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये सब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और इसको देखते हैं सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो हमारा दिया गया है क्लास 12th फिजिक्स कूलॉम का नियम, है ना। तो हमारा कूलॉम का नियम क्या होता है, तो हम लिखेंगे मीन्स बोलेंगे जब दो स्थिर आवेशों के बीच, है ना, जब दो स्थिर आवेशों के बीच, ये मैंने लिखा है किन्हीं दो आवेशों के बीच, आवेश आपको कैसे होंगे, स्थिर होंगे, कांस्टेंट होंगे ना। तो ये है कि किन्हीं या जब स्थिर किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलॉम बल का जो मान होता है, वही मैंने लिखा है कूलॉम बल का मान, है ना। कूलॉम बल का मान दोनों आवेशों के बीच, कूलॉम बल का जो मान है दोनों आवेशों के बीच लगने वाले, है ना, दोनों आवेशों के बीच मैंने लिखा है कि कूलॉम बल का जो मान होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके जो बीच की दूरी होती है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका क्या होता है, कूलॉम का नियम होता है। तो मैंने क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किन्हीं दो आवेशों के बीच, अब दो आवेश कौन कौन से होंगे, एक मैंने Q1 मान लिया, एक मैंने Q2 मान लिया। तो पहला आवेश आपका Q1 हो जाएगा, दूसरा आवेश आपका क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। तो मैंने लिखा है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलॉम बल का जो मान होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा, ये दोनों आवेश हो गए, इनके गुणनफल के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, कूलॉम का नियम, है ना, इस कूलॉम बल। और इनके जो बीच की दूरी है, दूरी को हम आर मानेंगे, तो इनके जो बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग में क्या हो जाएगा, आर जो है तो आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका क्या होता है, कूलॉम का नियम होता है ना। तो ये रही आपकी डिफिनेशन, मैंने डिफिनेशन लिख रखी है और मैं आपको एक बार इसको रीडिंग करके बता देता हूँ और समझाया भी मैंने है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलॉम बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये मैंने लिखा है। तो आइए हम देख लेंगे। अब यहाँ कूलॉम बल लिखा है, अब आप बल को किससे डिनोट करते हैं, भाई बल क्या होता है, फोर्स ही तो होता है, फोर्स में F से डिनोट करेंगे ना। तो हमारा यहाँ F हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे F बराबर, चलिए मैं पहले डायग्राम भी समझा देता हूँ। तो देखिए ये मैंने दो आवेश ले लिए हैं, एक Q1 हो जाएगा, एक Q2 हो जाएगा। क्या आप मुझे इन दोनों के बीच में कौन सा बल लग रहा है वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। अगर नहीं पता है मीन्स बताएंगे तो ठीक है, वरना मैं तो बताता ही हूँ। तो ये लिखा है Q1 और Q2। अब अगर इसमें मुझे बल नहीं पता है, अगर जब बल नहीं पता होगा तो हम कैसे कूलॉम बल निकालेंगे, है ना। तो अब यह जरा आप एज्यूम करिएगा, अगर मैंने आवेश यहाँ भी प्लस ले लिया है और यहाँ भी प्लस ले लिया है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो मैंने कल बताया था कि जब प्लस और प्लस एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, मीन्स दूर जाते हैं ना। और जब एक प्लस दूसरा माइनस होता है तब जाके हमारा क्या होता है, आकर्षण होता है ना। एक आवेश आपका प्लस दूसरा माइनस होगा तभी तो एक दूसरे में अट्रैक्शन होगा, मीन्स आकर्षण होगा। मैंने कल बताया था कि माइनस माइनस लेंगे या प्लस प्लस लेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये आवेश प्लस हो जाएगा, है ना। तो वही आवेश दो मैंने आवेश ले लिए Q1 और Q2। तो यहाँ पर आपका ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया और ये आवेश Q1 हो गया और ये Q2 हो गया ना। तो मैंने दो आवेश ले लिए हैं और इनके बीच का जो गुणनफल है ना, इनके बीच का जो गुणनफल है वो कूलॉम बल का क्या होता है, समानुपाती हो जाएगा। और इनकी जो बीच की दूरी है उसका क्या हो जाएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं
F बराबर, ये देखिए मैंने लिखा है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल में मैंने F लिख दिया है। इसका जो मान होता है दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेश का एक Q1 एक Q2 है, तो ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2। इसका ये लगा करके क्या हो जाएगा, ये सिंबल लगाते हैं। मीन्स ये क्या है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है ना। तो दोनों आवेशों के, देखिए दोनों आवेश मैंने लिखा है, इनका गुणनफल 2 गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। तो ये मैंने लगाया समानुपाती। तो कूलाम बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या हो गया, समानुपाती हो गया, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम मान लेंगे समीकरण एक मैंने ये मान लिया। फिर हमारी क्या हो जाएगी, अब इसी जो कूलाम बल है, ये मीन्स यहाँ पर जो ये हम मान लेंगे, यहाँ पर ये इनके बीच की तो जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, r। इनके बीच की दूरी क्या हो गई, r है ना। इसी का क्या हो जाएगा, मीन्स इसी की जो दूरी है वो वर्ग के हो जाएगा ना। तो यहाँ x प्रोपोर्शनल टू 1/r, भाई दूरी क्या है, दूरी जो है वर्ग, इसकी जो दूरी है वो वर्ग हो जाएगा, वर्ग क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ ये हो गया स्क्वायर। f प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर में जो इसकी जो दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती में रेसिप्रोकल हो जाता है, प्रतिलोमानुपाती है ना। तो यहाँ से हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। इसको मानेंगे समीकरण 2 होगी। ये मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फिर हम आगे और चलते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया इतना, ये आपका हो गया, ठीक है। हम आगे चलते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, है ना। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो आप अब यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा LHS है वो बराबर है, क्योंकि समीकरण 1 में F भी है यहाँ भी और यहाँ भी F है। तो वो हो जाएगा F, ये लगाएंगे प्रोपोर्शनल टू, ये जो सिंबल लगा देंगे। फिर अब यहाँ आप देख सकते हैं भाई Q1 और Q2 का जब मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे हम, क्योंकि यहाँ बटे पे तो कुछ है नहीं, तो Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, Q1 हो जाएगा इंटू Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा इतना R स्क्वायर। ये हमारा हो गया R स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, आपको पता है इस सिंबल को जब हम हटाएंगे तो इसके स्थान पर हम एक नियतांक जोड़ देंगे, है ना। और वह नियतांक क्या हो जाएगा, इसको जब हम हटाएंगे तो हम यहाँ लिख देंगे F बराबर इसके स्थान पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये हमारा हो जाएगा, ये के है, मैं लिख देता हूँ सही से, ये हो जाएगा। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ये आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये आपका हो गया। अब यहीं पर अगर हम यहाँ पर K बराबर 1 मान लें, अब यहाँ लिखेंगे वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए K बराबर जब हम 1 रखते हैं, मीन्स वैक्यूम हो जाता है, तो बाद में K का मान हमेशा 1 होता है। तो K बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप K का मान 1 रखेंगे तो K तो वैसे भी भाई मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, मीन्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई का जब 1 से करेंगे तो इतना ही तो आएगा। तो हमारा हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। ये हमारा क्या होता है, कूलाम बल का नियम होता है ना। अब हम यहाँ से देख लेंगे। अब हम आपको बता देंगे कि हमारा ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आप देख लेंगे, ये हमारा जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। और यहाँ पर अब आप देख लीजिए, जो हमारा एप्सिलॉन नॉट बच रहा है
तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है हमारा एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मान होता है 8.86 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, मान में बता दिया 8.86 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है वो आपको पता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो ये आपका रहा कूलाम का नियम। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या कहा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 हो जाएगा, दो आवेश गुणनफल हो गया, इनके अनुक्रमानुपाती समानुपाती हो जाएगा। समीकरण 1 उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, F प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। समीकरण 2 समीकरण 1 और 2 से जब हम तुलना कंपैरिजन कराएंगे है ना एक दूसरे का, तो F हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, Q1 Q2 हो जाएगा अपॉन में r² ये हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। K का मान वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, तो मैंने लिखा है वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r² ये हो जाएगा। और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और यहाँ पर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होता है, और इसका जो मान होता है 8.86 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है एप्सिलॉन नॉट का मान, है ना। ये आपका रहा कूलाम का नियम। अब उम्मीद करते हैं कि आपको कूलाम का नियम समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आपके परिवार में, आपके घर में, आपके भाई बहन है ना, जो भी हैं इस बार इंटर में या इंटर में आने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, तो आप ये वीडियो उनके पास शेयर जरूर करें, है ना। और आप अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें और शेयर तो करेंगे ही, है ना। तो ये आपको नई वीडियो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसके हम आगे टॉपिक्स पर, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।